नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में RKG स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों जो नए जुड़ रहे हैं हमसे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास समय से पहुंच जाए। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि हम जो वीडियो डालते हैं उनके पास आते नहीं। दोस्तों आएंगे कैसे? आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी का बटन आएगा, आप उसको भी दबा देना, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास और समय से आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये प्रतिशत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों प्रतिशत होता कुछ नहीं है, मेरी भाषा में 1/100 बस। ये दोस्तों प्रतिशत है, बस ये बात आप अपने दिमाग में रख लेना कि 1/100 ये क्या है? प्रतिशत है। जैसे 2%, 3%, 4%, 5%, ये वो साइन होता है, ये साइन होता है परसेंट का। तो दोस्तों लिख दूंगा 2/100। तो क्या मैंने 1/100 तो किया, इसको लिख दूंगा 3/100, 1/100 किया मैंने। तो 4 ऊपर लिखेंगे 100 नीचे, 5 ऊपर लिखेंगे 100 नीचे। तो दोस्तों 5% यानी कि 1/100। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 1/100। बस ये रखना है आपको दिमाग में कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब उस पर हम सवाल कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको फटाफट से बताऊंगा। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, बस आप उसको समझते ना और वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करो, जिससे आपको हर क्वेश्चन की बारीकी सीखने को मिल जाया करे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो जो भी प्रतिशत वृद्धि होती है, जो भी प्रतिशत वृद्धि होती है या कमी होती है वह 100 पर होती है। बस एक बात और दिमाग में रख लेना है, जो भी प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी वो 100 पर होगी। कितने पर होगी? 100 पर। जैसे मैं कहूं 20% अधिक, 20% अधिक, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पे 120 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं कहूं 20% कम, तो दोस्तों क्या होगा? 80%। ये बात समझ में आ गई होगी कि 20% अधिक बोलूंगा तो 100 पर ही जुड़ जाएगा, अगर मैं 20% कम बोलूंगा तो 100 पर ही घट जाएगा। बात क्लियर होगी? अब एक चीज है मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे राम और श्याम दो भाई हैं। राम और श्याम दो भाई, इसको थोड़ा मिठा देता हूं इधर। इधर देखिए जरा, यहां देखिए राम और श्याम। राम के पास दोस्तों 50 रुपए है और श्याम के पास दोस्तों यहां पर है 30 रुपए। बात समझने की कोशिश करना दोस्तों कि राम के पास 50 रुपए है, श्याम के पास 30 रुपए है। अगर मैं कहूं साधारण भाषा में कि राम के पास श्याम से कितने रुपए ज्यादा हैं, तो दोस्तों आप सीधा कर दोगे ज्यादा कितने हैं? 50 में 30 घटाओ, 20 रुपए ज्यादा है। ये तो कहोगे 20 रुपए ज्यादा है। अब दोस्तों मैं कहूं प्रतिशत ज्यादा कितना है, कितने रुपए प्रतिशत ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि कितने रुपए प्रतिशत ज्यादा है, तो दोस्तों क्या होगा? 20 यहां लिख देंगे। अब दोस्तों कंपेयरिंग करते हैं, राम के पास श्याम से कितने प्रतिशत रुपए ज्यादा है। राम के पास श्याम से कितने रुपए प्रतिशत ज्यादा है, तो दोस्तों इससे कंपेरिजन हो रहा है तो 50 नीचे लिख देंगे, 100 कर देंगे। 50 से काट 2 बार, 40% ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 40%। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने 42 56 का कितना प्रतिशत है? 42 56 का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रेलवे हुआ और आपका पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, सीटेट वगैरह, इनमें ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आ ही जाते हैं। हमें क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी इसमें एक चीज बता देता हूं। जैसे 42 यहां कॉमा लगा हुआ है, 42 कर देंगे बराबर आ जाओ। ठीक है 56 अब देखो दोस्तों का की के आपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा, का की के का मतलब क्या होता है दोस्तों गुणा।
का के का मतलब दोस्तों क्या होता है, इनटू होता है, आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों 56 का इसका मतलब क्या, गुणा। कितना वो पता नहीं है हमें दोस्तों, कितना पता नहीं है, उसको x मान लेंगे, प्रतिशत ये साइन लग गया, बात समझ में आ गई। 42 बराबर 56 का कितना प्रतिशत है, बस अब इसको कर देंगे 56 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर 42। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चाहे तो आगे और कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा हूं, और जो महंगी में करना चाहते हो वो महंगी में सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, x बराबर तो जो हो जाएगा 42 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आया 56। अब दोस्तों इसको काट देंगे, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 4 से काट देंगे दोस्तों 25 हुआ, 25 तिया 75। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 75% इसका आंसर आ गया। क्लियर बात है यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने 20 80 का कितना प्रतिशत है, कर देंगे फटाफट से, वही तरीका अपनाना हमें। तो दोस्तों क्या करेंगे, 20 लिख देंगे बराबर 80 लिख देंगे, का की के का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा। का की के का मतलब दोस्तों क्या होगा, गुणा। इंटू लगा दिया हमने। अब दोस्तों कितना हमें पता नहीं है, वो x मान लो, x मान लो। अब दोस्तों प्रतिशत का साइन ये लग जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। अब दोस्तों इसको कर सकते हैं x इंटू 80 अपॉन परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा बराबर 20। ठीक है, 20 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 25%। 25% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और दे गए, फटाफट से जल्दी देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने 18 90 का कितना प्रतिशत है। आप देखते देखते कर सकते हो, उसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आपको मैंने समझा दिया कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो और आंसर आप भी निकाल सकते हो वहीं भी देखते देखते। चलो फटाफट से मैं करता हूं और देख लेना आपका आंसर कितना निकला है। ठीक है, देखो मैं इसको फटाफट से करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। 18 बराबर 90 इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और समझा देता हूं क्योंकि मुझे तो समझाना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने लेकर के चलूंगा। क्लियर बात है यहाँ पे। 18 बराबर 90 का मतलब गुणा कर दिया, कितना x मान लिया, प्रतिशत नीचे आ गया। क्लियर बात है यहाँ पे। अब 18 से काट दूंगा 5 बार, 5 से काट दूंगा 20 बार, x बराबर दोस्तों कितना आ गया 20%। कोई डाउट है यहाँ पे, 20% इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखें जरा। तो यहाँ पे 3% आ रहे हैं, 3% 5% कितना प्रतिशत है। आपने ये क्वेश्चन जरूर और 101% एग्जाम में आपने देखे होंगे, पेपर में देखे होंगे, और दोस्तों ये आते ही रहते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को बस समझना है अच्छी तरह से, हमें बस ऐसा समझना है कि दोबारा से गलती ना हो, ये क्वेश्चन से छूटे ना। ठीक है, चलो वही तरीका दोस्तों इसमें करने का। 3% लगा दिया, 5% लगा, कितना यानी कि x। ठीक है, इंटू x, प्रतिशत फिर प्रतिशत लगा दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दोस्तों 1% इधर है, 1% इधर, परसेंट से परसेंट यहाँ पे काट दूंगा, तो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका 5x% बराबर 3। ठीक है, इधर से उधर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि इधर से उधर लिखे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं कर सकता हूं 5 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर 3, 5 से काट दूंगा 20 बार, x बराबर 20 दिया 60%। इसका आंसर आ गया 60% दोस्तों, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 7% 10% का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों तरीका वो ये करने का, परसेंट से परसेंट यहाँ पे काट दो। ठीक है, हमें पता है कि बाद में कटेगा ही कटेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 7 बराबर 10 इंटू का मतलब गुणा कर दिया, ये गुणा हो गया, कितना का मतलब x ले लूंगा, प्रतिशत बराबर 100। ये बात समझ में आ गई। एक बार और समझा देता हूं, परसेंट से परसेंट काट दिया क्योंकि बराबर में संख्या आती है। 7 बराबर 10 का मतलब गुणा, कितना मतलब x, और परसेंट बराबर 100, 0 से 0 काट दूंगा, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा,
तो दोस्तों जो हो जाएगा x बराबर 7 इंटू 10 बराबर 70%। ठीक है, 70% इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरह से समझा रहा हूं जितना कैपेसिटी है समझाने की। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति की आय यानी आमदनी 80 रुपए प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है। कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो जाती है, तो उसकी आय में कितने % वृद्धि हुई? तो दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर, ये पहली वाली कंडीशन है, ये दूसरी वाली कंडीशन है। ठीक है, ये समझना, पहले कमाता था 80 रुपए और दोस्तों अब कमा रहा है वो 96 रुपए। आपको यहाँ पे अपने ऊपर लेके चलना है कि आप खुद जा रहे हो कमाने के लिए। पहले आप 80 रुपए कमा रहे थे, अब दोस्तों आप कमा रहे हो 96 रुपए। बात क्लियर है? यहाँ पे पहले 80 रुपए कमाते थे, अब 96 रुपए कमा रहे हो। तो दोस्तों कितना पैसा बढ़ा, कितना बढ़ा? यहाँ पे 16 रुपए बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, 16 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 16 रुपए आप ज्यादा कमाने लगे पहले से। पहले कमाते 80 रुपए और आप कमा रहे 16 रुपए ज्यादा, यानी कि 96 रुपए ज्यादा आप कमा रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पूछे परसेंट वृद्धि कितनी हुई, तो 16 ऊपर लिखेंगे और पहले के हिसाब से ही चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 इंटू 100, 16 5 80, 5 से काट दो, 20% की यहाँ पे वृद्धि होगी आपकी आमदनी में। क्लियर बात है? यहाँ पे क्लियर बात है। यहाँ पे अगर दोस्तों तर्क से लगाया जाए, तर्क से लगाया जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 100 के 5 हिस्से होते हैं। 20 दूनी 40, 20 60, 80 और 100। 100 के 5 हिस्से होते हैं 20-20 के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे 16 रुपए बढ़े थे, यहाँ पे 80 रुपए मान के चलो। ये कितना गुना ज्यादा बढ़ा? यहाँ पे 16 5 80 होते हैं, यानी 5वां हिस्सा ज्यादा बढ़ा था। 5वां हिस्सा ज्यादा बढ़ा था, यानी कि 20वां हिस्सा। तो 20% वही की वही आप लगा सकते हो, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ दोस्तों, मैं क्लियर करके आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको आगे आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, जो स्टूडेंट परफेक्ट है मैथ में वो फटाफट से तर्क लगा देंगे, वहीं की मिट्टी के लगा देंगे। जो दोस्त हमारे स्टूडेंट कमजोर है, थोड़े से वीक है, वो इतना तर्क नहीं लगा पाते। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सबके लिए यहाँ पे मैं धीमे धीमे से बता रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं थोड़ा सा इसमें संख्या चेंज कर दी है, बाकी सब वही है, क्योंकि इतना लिखना आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने संख्या में चेंज कर दी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वही बात है, कंडीशन पहले एक व्यक्ति 500 रुपए कमा रहा था, अब कमा रहा है इसमें 800 रुपए। ये पहले कमा रहा था इसमें दोस्तों 500 रुपए और अब कमा रहा है दोस्तों 800 रुपए। यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा? यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे कितना रुपए बढ़ा? यहाँ पे 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए यहाँ पे बढ़े उसके। पहले 500 कमा रहा है, अब दोस्तों कमाएगा 800 रुपए, तो 300 रुपए यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पूछे परसेंट वृद्धि क्या हुई, उसकी परसेंट वृद्धि क्या होगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, 300 ऊपर लिखेंगे और 500 नीचे लिखेंगे इंटू 100। 0 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 60% उसकी वृद्धि हुई आमदनी में, यानी कि इनकम में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले व्यक्ति 500 कमाता, अब कमा दोस्तों 800 रुपए, तो कितने रुपए बढ़ेगा उसके? 300 रुपए बढ़ गए। यहाँ पे अगर परसेंट वृद्धि पूछ रहे, परसेंट कितनी वृद्धि हुई, तो 300 ऊपर रखेंगे और जो संख्या वाली स्टार्टिंग से होती है कंपेयर करते हैं जिससे, उसको हम नीचे रख देंगे इंटू 100। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है स्टूडेंट वाला कि एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, उनमें 40% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर टोटल 500 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 40% यहाँ पे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं 100% होता है टोटल वैल्यू, इसमें से 40% यहाँ पे बॉयज हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है 60% यहाँ पे क्या होंगे? गर्ल्स। बात यहाँ क्लियर है? यहाँ पे
100 में से 40% यहाँ पे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी दोस्तों? यहाँ पे 60% होगी। तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे 500। 500 का 60% निकाल देंगे और ये आंसर आ जाएगा 5 छक्के 30। 300 यहाँ पे लड़की होंगी। लड़कियों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई? 300। क्लियर बात है? यहाँ पे एक बार और समझेंगे। एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, उनमें 40% क्या लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? हमें पता है कि 40% यहाँ पे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी होगी? 60%। ठीक है, तो 40 और 60 यहाँ पे 100 होता है। अब टोटल विद्यार्थियों को हम 60% निकाल देंगे तो लड़कों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी आ जाएगी? सॉरी, लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 300। क्लियर बात है यहाँ पे? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। देखो फटाफट से करते हैं जरा। एक कक्षा में 800 विद्यार्थी हैं, उनमें से 30% विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं, तो आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों एक स्कूल में 800 टोटल विद्यार्थी है, उसमें 30% स्टूडेंट नहीं गए, तो दोस्तों जाहिर सी बात है 70% दोस्तों गए होंगे, क्योंकि परसेंट हम 100 का आंकड़ा लेके चलते हैं। 30% नहीं आए तो दोस्तों 70% यहाँ पे गए। बात यहाँ पर क्लियर हो गई? 30% नहीं आए तो 70% यहाँ पे गए होंगे। और टोटल विद्यार्थी हमारे पास हैं, तो 800 का 70% निकाल देंगे। 8 सत्ते 56, 560 विद्यार्थी विद्यालय गए। बात क्लियर आ गई? बात क्लियर हो गई, क्योंकि 800 विद्यार्थी थे, 30% नहीं गए थे और 70% जाएंगे, हमें पता है। तो 70% टोटल विद्यार्थियों में निकाल देंगे, 560 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने। स्कूल की एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं तथा कक्षा का 20% लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बस छोटी सी आपको चीज मैं बता दे रहा हूं। जैसे कोई संख्या हमारी 4 कब होती है दोस्तों? 2 + 2, ठीक है, या 3 + 1। बात समझना दोस्तों, या 2 × 2 या 4 × 1, ठीक है, ये हमारी 4 होंगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 2 + 2 करेंगे 4, 3 और 1 करेंगे तो 4, 2 × 2 4, 4 एकम 4। बात क्लियर आ गई यहाँ पे? क्योंकि जब बराबर हमारी वैल्यू आई है तो ये भी संख्या हमारी बराबर होगी। जब कोई टोटल संख्या निकलती है तो दूसरे वाला पद भी बराबर ही होता है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम देखेंगे कुल संख्या बराबर, यानी कि टोटल संख्या निकालने के लिए दोनों कंडीशन हमें बराबर रखनी पड़ती है। जैसे हमने 4 रखा था तो 2 × 2 4 हुआ था। इसी तरह से कुल संख्या निकालने के लिए टोटल कंडीशन होगी हमारी बराबर रखनी पड़ेगी। ये टोटल लड़कियां हैं कितनी हमारी दोस्तों? 40। बात समझना, टोटल लड़कियां कितनी? 40। अब देखो तथा कक्षा का 20% लड़कियां हैं। अब देखो कक्षा का, अब कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं ये हमें पता नहीं है, वो मान लो x का की मतलब दोस्तों क्या हो गया? इनटू हो गया, इनटू लगा दिया हमने। ठीक है, बात समझना, कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? x मान लो, का की का मतलब गुणा कर दिया और यहाँ पे 20%। ये बात समझ में आ गई? तो कर देंगे फटाफट, x × 20/100 बराबर 40। 20 से काटेंगे 2 बार, तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 200। टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 200 निकल के आ गई। क्लियर बात है यहाँ पे? अगर इसी में पूछ लेता लड़के कितने थे, लड़कों की संख्या पूछ लेता तो दोस्तों निकाल देंगे फटाफट से। 40 जब लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? तो घटा देंगे, 200 में से 40 घटा दो, 160 यहाँ पे लड़के 60 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो टोटल संख्या निकालने के लिए दोनों कंडीशन दोस्तों यहाँ पे बराबर रखनी पड़ती है। टोटल लड़की इधर होंगी तो टोटल लड़की ही इधर होंगी। टोटल का 20% यहाँ पे मैंने लड़की ली है, ये टोटल विद्यार्थी मान लो x, और टोटल के 20% यहाँ पे लड़की है, लड़की बराबर लड़की के।
ठीक है, जब भी कोई टोटल संख्या निकालनी हो, टोटल वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों कंडीशन बराबर आएंगी, तभी टोटल हमारी संख्या निकलेगी। बात समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 यानी 5:3 है। यदि लड़कों की कुल संख्या 50 हो तो लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की कितने प्रतिशत होगी? तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पहले तो ये देखेंगे। यहाँ पे लड़कों की संख्या दे रखी है और लड़कियों की संख्या निकालनी है। नंबर गर्ल्स की संख्या निकालनी है, और नंबर 2 दोस्तों क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी। ठीक है, 2 चीज हमारे निकालनी है, तो आंसर हमारा सामने आ जाएगा, क्योंकि लड़कों की संख्या दे रखी है, लड़कियों की हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, एक स्कूल में लड़के और लड़कियां, देखो ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स, वही की भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर इधर ही कर देता हूँ आपके सामने, ये होगा 5x और ये होगा 3x। समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, वही की भी पकड़ना, फटाफट से कर देना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो यदि लड़कों की संख्या 50 है तो देखो बॉयज यहाँ पे कितने 5x, तो 5x बराबर 50, x बराबर दोस्तों यहाँ पे 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, तो लड़कियां दोस्तों यहाँ पे कितनी आ जाएंगी 30, और ये यहाँ पे 50 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो 10 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये तो ऑलरेडी 50 है, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पे 30, और टोटल विद्यार्थी यहाँ पे दोस्तों कितने हो जाएंगे, जोड़ देंगे 80। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज निकल के आ गई, लड़कियां हमारे पास कितनी आ गई 30 और टोटल विद्यार्थी 80। क्लियर बात यहाँ पे। अब पूछ कर रहा तो लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों ये कितनी है 30% है, सॉरी लड़कियों की संख्या कितनी यहाँ पे 30 है, 30 ऊपर रख देंगे, टोटल विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पे 80 है इंटू 100, 20 से काट 0 0 कट गया दोस्तों, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से 25 बार, 25 दिया 75/2, 2 से भाग देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 3 6 और 37.5%, 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं जरा। अब फटाफट से हम कैसे करना है, अब एग्जाम में देखना है, तो दोस्तों अब एग्जाम में फटाफट से कैसे करेंगे जरा ये देख लेते हैं जरा। इसको थोड़ा बिठा देता हूं मैं। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कैसे करना है। देखो लड़कों की संख्या 50 है, लड़कियों की निकालनी, लड़की यहाँ पर क्या, देखो लड़कियां ये है यानी कि 3 है, बात समझ आएगी। 5 का भाग देंगे 10 बार, ये 10 आ जाएगा, तो 50 और 30 2 से यहाँ पे 80 हो गया, तो 30 ऊपर रखेंगे, 80 नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे 0। ठीक है, 4 25 और ये आपका कटेगा 2 बार, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका सीधा 75/2 से काट देंगे, 37.5 इसका आंसर आ जाएगा, 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना होता है फटाफट से, क्योंकि संख्या वहीं भी पकड़ो, वहीं भी काटपीट करो और आगे बढ़ जाओ। वहां पर हमें सजाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को सजा के उसको लिखें, हमें तो अब संख्या पकड़नी है और उसको काटपीट करके आंसर हमें निकालना है, बस इतना करना है, और इससे अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझाई जाती है क्योंकि आप एग्जाम में गड़बड़ी ना करो, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास आती है, कोई चीज हमारे पास आती है सीधी, मुझे पता है इसका आंसर क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, तो मैं इतना सब क्यों लिखूंगा, मैं तो वहीं की भी काटपीट करूंगा। तो वही चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद समझ करके क्वेश्चन को फिर आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा परसेंट का बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आगे आपके लिए और अच्छा टॉपिक लेकर आऊं परसेंट का ही। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों चैनल को जैसा शेयर कर दिया करो, खुद भी सीखो और अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को भी सिखाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।